हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मैनेजमेंट क्लास का पार्ट 5 वीडियो देखने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चारों वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो PB व्यापम ने जो क्वेश्चन पहले पूछ चुका है या पूछने वाला है, उन सभी क्वेश्चनों का इस वीडियो में समावेशन है। जो टॉप 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो पार्ट 5 है मैनेजमेंट का, जो अभी MP पटवारी या और अन्य एग्ज़ाम जिसमें मैनेजमेंट आता है, सामान्य प्रबंधन आता है, उन सभी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला और विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है, समामेलन से पूर्व की हानि का डेबिट की जाती है ख्याति खाते में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, किसका कथन है? लुइस एलन का। नेक्स्ट, किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार करना प्रबंध के किस भाग में आता है? विपणन में आता है। नेक्स्ट है, नैतिकता, आचार संहिता और परामर्श किसकी विशेषता है? पेशे की। नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉपी पर नोट करते चलेंगे, है ना। नेक्स्ट है, विभागीय प्रबंध किस प्रबंध के अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती प्रबंध। नेक्स्ट, प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। नेक्स्ट है, जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा होता है? संगठन होता है। अगला, प्रबंध के निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंध या पर्यवेक्षिक प्रबंध। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय की गत्यात्मकता तथा जीवनदायी तत्व किसका कथन है? पीटर ड्रकर का कथन है। ठीक है, अगला है, मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन, प्लानिंग के अंतर्गत आता है। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, यह कथन किसका है? बैकफील्ड का है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? मानवीय पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रबंध क्रिया का अंतिम कार्य किसे कहा जाता है? नियंत्रण को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अधिकार अंतरण क्या है? प्रबंध की तकनीक है। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसके लिए किए जाते हैं? विपणन प्रबंध के लिए प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? मार्केटिंग, विपणन का। अगला, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि वह सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से किया जाता है। यह कथन किसका है? FW टेलर का है। ठीक है, नेक्स्ट है, निरख पत्र के उत्तर में उत्पादक से माल मांगने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? आदेश पत्र लिखा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्मचारियों को पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आमौद्रिक और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा है। ठीक है, अगला, विपणन तथा विक्रय में अंतर का आधार क्या क्या होता है? तो क्षेत्र, उद्देश्य, प्रारंभ, अवधि और व्यापकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेलर की क्रियात्मकता फोरमैनशिप का विकसित स्वरूप कौन सा है? कार्यात्मक संगठन। अगला, किस संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? अनौपचारिक। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देशन प्रबंध का कैसा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू ढंग से संपन्न करता है? संगठन। ठीक है, नेक्स्ट, सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशन को सक्रिय प्रबंध कहा जाता है। अगला, कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है,
प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, प्रतिभूतियों का चुनाव और विनियोक्ताओं को सुरक्षा किसके प्रमुख कार्य हैं? स्कंध विनिमय के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने न्यायिकों की नियुक्ति पर बल दिया है? 8। ठीक है, नेक्स्ट है। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक। अगला, जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्रकोष्ठ परीक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, अगला, यहाँ कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? तो किसका है ये? नियंत्रक या नियंत्रण का कार्य होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रबंध का कौन सा कार्य मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है? नियुक्तिकरण के। ठीक है, अगला, अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। ठीक है, अगला, किस पूंजी बाजार में पूर्व में जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है? द्वितीयक बाजार। नेक्स्ट है, पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? मानक लागत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह किसका कथन है? प्रोफेसर हेने का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, विश्व एक बाजार के स्वरूप में दिखाई देता है? वैश्वीकरण के। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। अगला है, विज्ञापन भर्ती भर्ती का कौन सा स्रोत होता है? बाह्य भर्ती होता है। नेक्स्ट है, चालू संपत्तियां माइनस चालू देयता बराबर क्या होता है? इक्वल टू शुद्ध कार्यशील पूंजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन स्थानों पर आर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूति का सौदा होता है वे क्या कहलाती है? प्रिंट और बिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? तो विशिष्ट योग्यता परीक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। नेक्स्ट है, श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट, निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। अगला, नियंत्रण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? एक सतत प्रक्रिया होती है। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है? प्रशासकीय संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र या बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? तो अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जाता है। निजीकरण किसका उपाय है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश का उपाय है। सम विच्छेद विश्लेषण क्या होता है? तो नियंत्रण तकनीक होती है। ठीक है, कंट्रोल टेक्निक। नेक्स्ट, गैर वित्तीय प्रेरणाएं कैसी होती हैं? मानसिक होती हैं। नेतृत्व किसका स्रोत होता है? अभिप्रेरणा का स्रोत होता है। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? एक व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रबंध के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि नियोजन के अनुसार एक संगठन अपनी चालू मानव शक्ति स्थिति से वांछित मानव शक्ति की ओर कैसे गतिशील होना चाहिए? तो मानव संसाधन प्रबंध की ओर गतिशील होना चाहिए। उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राप्त होती है। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण कहलाता है? तो समतल संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्रों को क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण कहते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? प्रत्यादेश को कहा जाता है। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया? हेनरी फ्योल ने किया।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाती है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। ठीक है, नेक्स्ट है तालिका या माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति है। किस दशा में पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है? मंदी की दशा में दी जाती है। पूंजीवादी और समाजवाद के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? स्वयं अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या होती है? स्वयं अभिप्रेरणा। चलो ये तो हो गया था। नेक्स्ट है लागत निर्धारण की त्रुटि क्या होती है? सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसको लागत निर्धारण की त्रुटि कहते हैं। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक किसकी रचना है? तो F.W. टेलर की रचना है। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो बौद्धिक प्रक्रिया से है। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। ये किसका कथन है? जॉर्ज और टेरी का। इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन विपणन। ठीक है, मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग करना है ना, ई मार्केटिंग जो नेट में अपन करते हैं ना, वही है। ठीक है, अगला शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। अब पृथक्करण मतलब अलग अलग करना है ना, उसको बांट देना। अगला है औपचारिक संप्रेषण क्या उद्देश्य है? तो संगठन का विकास। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से है। नेक्स्ट है संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अति पूंजीकरण की स्थिति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी कार्य की सुचारू रूप से पूर्ण करने की क्रिया या करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसका प्रबंधन अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पूर्वदत्त व्यय क्या है? चालू परिसंपत्ति। नेक्स्ट है बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी होती है? तो दीर्घकालीन देनदारी होती है। नियोजन का अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो विस्तृत योजना तैयार करना। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं। बाजार विभक्तिकरण क्या होता है? तो बाजार को उप बाजार में विभाजित करना ही विभक्तिकरण होता है। बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है? तो विपणन प्रबंधन का समर्थन करता है। हेनरी फ्योल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है? सोपान। ठीक है, नेक्स्ट है किराया लेखा किस प्रकार का लेखा होता है? तो आय व्यय लेखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी फ्योल के अनुसार, सॉरी ये तो क्वेश्चन हो चुका था, उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो होप्स ने किया था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है साक्षात्कार किसका हिस्सा होता है? तो भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य होता है? तो नियंत्रण सबसे अंतिम का कार्य होता है। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो मैनेजमेंट के रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और आगामी पेपर में इंक्लूडेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।